नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मूलनाड़ी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है 20 कन्या योग। 20 कन्या, कन्या शब्द की अर्थ है गर्ल्स व जातिका, कोई लेडीज या वुमेन्स या गर्ल्स। तो कोई भी अगर ये जो वाला योग जो 20 कन्या योग है, ये केवल जो जातिका तथा गर्ल्स या वुमेन्स है उसके लिए एप्लीकेबल है। तो 20 कन्या योग में अगर कोई भी जाति का, जैसे कि कुछ नक्षत्र है, कुछ तिथि है, कुछ बार में, तो इस विशेष तिथि, विशेष नक्षत्र, विशेष बार में अगर जन्म लेता है तो 20 कन्या योग बनता है। जैसे शनिवार को अश्लेषा नक्षत्र में एवं द्वितीय तिथि में कोई व्यक्ति मतलब कोई महिला व कोई जाति का अगर जन्म लेता है तो 20 कन्या योग बनता है। तो शनिवार का अधिपति जो है वो शनि ग्रह, और शनि ग्रह एक नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट तथा नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। अश्लेषा नक्षत्र के ज्योतिष में एक खराब नक्षत्र कहा गया है। बाकी अश्लेषा नक्षत्र सबके लिए खराब नहीं होता है। उसके अलावा द्वितीय तिथि एक भद्रा तिथि है और भद्रा तिथि का अधिपति है बुध। तो इसी हिसाब से अगर शनिवार कोई भी जाति का शनिवार को अश्लेषा नक्षत्र में एवं द्वितीय तिथि में जन्म लेता है तो 20 कन्या योग बनता है। ऐसे ही कोई भी जाति का रविवार को शतभिषा नक्षत्र में एवं द्वादशी तिथि में जन्म लेता है तो भी 20 कन्या योग है। सिमिलरली कोई भी जाति का मंगलवार को विशाखा नक्षत्र में जन्म लेता है एवं सप्तमी तिथि में जन्म लेता है तो भी 20 कन्या योग बनता है। तो रविवार का जो अधिपति है, रविवार शतभिषा नक्षत्र एवं द्वादशी तिथि, तो रविवार का अधिपति है रवि जो एक नैसर्गिक पाप ग्रह है, और शतभिषा नक्षत्र का अधिपति है राहु, और द्वादशी तिथि एक भद्रा तिथि, अधिपति है बुध। ऐसे ही मंगलवार विशाखा नक्षत्र सप्तमी तिथि, मंगलवार का अधिपति मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह एक नैसर्गिक पाप ग्रह, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स है। विशाखा नक्षत्र का अधिपति जो है गुरु, एवं सप्तमी तिथि एक भद्रा तिथि है, और सप्तमी तिथि तथा भद्रा तिथि का अधिपति है बुध। तो ऐसे ही मंगलवार विशाखा नक्षत्र एवं सप्तमी तिथि में कोई जाति का अगर जन्म लेता है तो अशुभ फल देता है। तो यह देखिए भद्रा तिथि खराब रिजल्ट क्यों दे रहा है। तो मेरे हिसाब से भद्रा तिथि का अधिपति है बुध, और बुध से बुद्धि देखा जाता है। तो कोई भी जाति का, कोई जातक या जातिका भी हो सकता है, जातक भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति के लिए जातक या जातिका के लिए बुध अगर मतलब कोई भी अपना जो बुद्धि है उसको खराब कर्म तथा अशुभ कर्म, जैसे कोई भी दूसरे के खराब करना, दूसरे को हिंसा करना, दूसरे के साथ खराब आचरण करना, किसी को विष प्रयोग करना, किसी को मारना, किसी के ऊपर तंत्र का प्रभाव करना, तंत्र से उसका नुकसान पहुंचाना, ये सब जो है ये बुध का जो अशुभ कारकत्व है उसी से देखा जाता है। इसी हिसाब से जो भद्रा तिथि है वो भद्रा तिथि विशेष रूप से जो जाति का अर्थात गर्ल चाइल्ड है उसके लिए खराब रिजल्ट देता है। तो इसके अलावा ये गया तिथि नक्षत्र बार का योग। अब जैसे लग्न एवं किसी का जन्म कुंडली में अगर लग्न में शुभ ग्रह एवं अशुभ ग्रह, दोनों ही शुभ ग्रह एवं अशुभ ग्रह एक साथ लग्न में बैठा है, एवं दो पाप ग्रह, जातक या जातिका का जन्म कुंडली जो लग्न भाव है, लग्न भाव की 6ठे भाव में अगर दो पाप ग्रह बैठता है तो भी 20 कन्या योग होता है। तो फिर इसका ये देखिए जो लग्न भाव है, लग्न में शुभ ग्रह एवं अशुभ ग्रह है, तो जब शुभ ग्रह रहेगा जैसे बुध, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, ये शुभ ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और नैसर्गिक अशुभ ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सब अगर ज्वाइंटली दो ग्रह व उससे ज़्यादा शुभ या अशुभ ग्रह का कॉम्बिनेशन अगर लग्न में रहेगा तो लग्न थोड़ा बहुत पीड़ित अवश्य रहेगा। और छठे भाव में अगर जो दो ग्रह रहेगा तो छठे भाव से, क्योंकि छठे भाव जो है उसमें छठे भाव के दुस्थान भाव है, तो दुस्थान भाव को दो पाप ग्रह जब बैठता है तो उसको पीड़ित कर देता है। एवं जो छठे भाव से रिपु देखा जाता है, तो रिपु जैसे काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, मात्सर्य, ये जो 16 रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, माया, मात्सर्य, ये 16 रिपु छठे भाव से देखा जाता है। अब जब छठे भाव में दो पाप ग्रह बैठेगा तो इस 16 रिपु का जो प्रभाव है उसमें नेगेटिव इफेक्ट तथा खराब प्रभाव डालेगा, और जिसके कारण जातक या जातिका का, विशेष रूप से जातिका का यह डिस्कस कर रहे हैं, तो जातिका का जो चरित्र है, उसका जो व्यवहार है और उसका जो दोष है उसमें प्रभाव डालेगा ये दो पाप ग्रह छठे भाव में बैठने की वजह से, अर्थात रिपु दोष होगा।
छठे भाव से रिपु देखा जाता है। 2 अशुभ ग्रह छठे भाव तथा रिपु भाव में बैठने की वजह से रिपु दोष होगा। तो इसके अलावा अगर लग्न में शनि बैठता है, पंचम भाव में सूर्य बैठेगा एवं मंगल भाव में मंगल नवम भाव में बैठेगा। लग्न में शनि, पंचम भाव में सूर्य एवं नवम भाव में मंगल बैठता है तो भी 20 कन्या योग बनता है। तो इसके अलावा और भी एक है, लग्न एवं चंद्रमा अगर दो लग्न भी पाप ग्रह की मध्य में है, अर्थात लग्न के दोनों तरफ पाप ग्रह है, अर्थात द्वितीय भाव में एवं द्वादश भाव में। इसी तरह चंद्रमा की दोनों तरफ अगर पाप ग्रह बैठा है तो भी 20 कन्या योग होता है। अब देखते हैं उसमें क्या होता है। जैसे लग्न एवं चंद्रमा दोनों पाप मध्यगत अगर हो जाता है तो जातक का जो जाति का कोई भी गर्ल चाइल्ड का जो पितृकुल है उसमें भी नुकसान पहुंचाएगा और पितृकुल का नाश हो सकता है। पितृकुल का ज़्यादातर जो मतलब फैमिली मेम्बर्स है उसका डेथ हो सकता है, उसको हानि पहुंचा सकता है। ऐसे ही उसका जो ससुर कुल मतलब उसका ससुराल है तो ससुराल में भी उसका बैड इफेक्ट या खराब इफेक्ट दिखेगा और ससुराल में भी हानि पहुंचाएगा। ससुराल का जो फैमिली मेम्बर्स है उसका भी अकाल मृत्यु उसका भी हानि पहुंचाने का संभावना रहेगा। ये है 20 योग। तो इसके अलावा और भी एक योग है, अगर लग्न में राहु बैठा है और अष्टम भाव या द्वादश भाव में मंगल पाप ग्रह के साथ जुति करता है। लग्न में राहु बैठा है और अष्टम या द्वादश भाव में मंगल पाप ग्रह के साथ जुति करता है तो भी 20 कन्या योग बनता है। तो देखिए लग्न में राहु मतलब राहु तो एक चंडाल ग्रह, राहु को बोला जाता है चंडाल। तो लग्न में जब राहु बैठता है तो स्वाभाविक रूप से जातक के जो अंदर खराब गुण रहने का स्वाभाविक प्रवृत्ति रहेगा और उसका नेचर खराब होने का बहुत ही संभावना रहेगा। उसमें ज़्यादा गुस्सा रहेगा, वो ज़्यादा दूसरे के साथ जिलियास होगा, मतलब हिंसा परायण, कुटिल प्रकृति की होगा, कुटिल परायण या कुटिल प्रकृति उसका नेचर, और दूसरे का भला नहीं चाहेगा। और इसके अलावा अष्टम भाव या द्वादश भाव, अष्टम भाव भी एक दुस्थान है, द्वादश भाव भी एक दुस्थान है। तो ये सब अष्टम भाव, जैसे अष्टम भाव क्या हो गया, जो अष्टम भाव हो गया ससुराल। इसके अलावा सप्तम का भाव का द्वितीय भाव, अर्थात सप्तम माने पति, स्त्री जातिका के लिए पति का भाव, उसका धन स्थान में, उसका द्वितीय स्थान में अगर अशुभ ग्रह मंगल के साथ अशुभ ग्रह रहेगा तो उसका पति का जो धन स्थान उसमें प्रभावित करेगा, मतलब ससुराल का नाश करेगा। ऐसे ही द्वादश भाव में, द्वादश से सज्जा सुख या बेड प्लीजर देखा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से जो सज्जा सुख या गृह सुख है, विशेष रूप से बेड प्लीजर, सज्जा सुख, ये देखा जाता है द्वादश भाव से। तो जब द्वादश भाव में मंगल पाप युक्त तो होगा, पाप ग्रह के साथ जुति करेगा तो द्वादश भाव तथा सज्जा सुख को अफेक्ट करेगा और जातक का जो जातिका का जो सुख है उसमें प्रभाव या अशुभ प्रभाव डालेगा। तो इसीलिए 20 कन्या युग में कोई भी अगर जाति का जन्म लेता है तो स्वाभाविक रूप से स्वामी के साथ उसका संपर्क खराब रहता है, झगड़ा होता है या उसके साथ डिवोर्स तथा विवाह और विच्छेद होने का संभावना रहेगा। जातक का जो चरित्र वो अच्छा नहीं रहेगा, चरित्र स्वाभाविक नहीं होगा और दुश्शीला मतलब सुशीला नहीं होगा और दरिद्र होने का संभावना रहेगा। उनके माने जातिका के पास इतना पैसा नहीं रहेगा कि वो समाज के अंदर अपना प्रभाव दिखा सके, लेकिन दरिद्र होने का संभावना रहता है कभी कभी अगर और भी खराब योग रहेगा तो। और इसके अलावा संतान का हानि करेगा, मृतवत्सा, अर्थात उनका जो संतान का नाश कर सकता है, अर्थात संतान मिसकैरेज हो सकता है या संतान जन्म के बाद, संतान का जो जन्म हुआ उसके बाद संतान का मृत्यु हो सकता है। तो ये सब है 20 कन्या योग का फल। अभी देखिए 20 कन्या योग एकदम खराब है। तो देखिए 20 कन्या योग कोई भी योग व कोई भी ग्रहों का जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है, ग्रहों का योग है, तो खराब फल तो अवश्य देता है। लेकिन देखिए 20 कन्या, जो कन्या 20 देता है, कन्या 20 देता है मतलब उस जिस परिवार में रहेगा, जिस समाज में रहेगा, उसको पॉइजनस कर देता है, उसको नाश पहुंचाता है, उसका नुकसान पहुंचाता है। तो ये 20 कन्या का प्रभाव है। तो और उसका जो खुद का जो व्यक्तिगत जीवन में उसमें भी खराब प्रभाव देगा। लेकिन जो आम आदमी का जो सामने जो खराब है और उसका दूसरा हिसाब से अगर वो अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जितना भी खराब कर्म है, जैसे मारण, वशीकरण, उच्चाटन, गुप्त मंत्रणा, गुप्त चर का काम,
या गुप्त विद्या या गुप्त हत्या, ठीक है। तो ये जो जितना भी ये सब गुप्त विद्या है और अशुभ कर्म है, ठीक है, कोई भी तांत्रिक क्रिया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का हानि पहुंचाना, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, उसको मार डालना, उसको वशीकरण करना, ये सब विद्या 20 कन्या की योग में जातो कन्या तथा जातिका का अंदर बहुत खूब रहेगा। और इसके कारण गुप्तचर विद्या में या गुप्त घातक गुप्त हत्या की विद्या में या गुप्त हत्या की विषय में या मारण, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, ये जो तांत्रिक क्रिया है इसमें जाति का बहुत ही दक्ष तथा एक्सपर्ट हो सकता है और उसको कुशली हो सकता है। तो जिसके कारण जब मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मगध की राजा हुआ करते थे उस समय एवं उससे पहले जब धनानंद मगध की राज सिंहासन में बैठे थे और राज सिंहासन में बैठा हुआ धनानंद को हटाने के लिए जो शपथ महामती चाणक्य ने खाए थे, तो उन्होंने चाणक्य ने उस समय इस 22 कन्या का बहुत ही उपयोग किया था। उस समय समाज का सिस्टम व समाज का व्यवस्था ऐसा था, जो कोई भी 20 कन्या अगर जाति का जन्म लेता था तो परिवार से उसको परिवार से दूर कहीं दूसरे जगह पर रखा दिया जाता है, क्योंकि उसको अशुभ इनऑस्पिशियस कहा जाता था। उसको समाज से बहिष्कृत किया जाता था, समाज से, घर से, परिवार से दूर में कहीं भी रखा जाता है। जैसे कोई भी वेश्यालय जो है उसमें रखा दिया जाता था, कहीं भी और भी छोटे जो जाति है अंतज जाति उसकी घर में पाल पोसने के लिए रखा जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के सिंहासन में बैठने से पहले महामती चाणक्य तथा कौटिल्य चाणक्य ने ये जो नारी जिसको विश्वकन्या कहा था इनको अच्छे काम के लिए अर्थात देश के भला के लिए अर्थात भारत को समृद्ध बनाने के लिए, जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने का मानसिकता रखते थे और प्रजा के ऊपर अत्याचार करते थे, उसको सिंहासन से हटाने के लिए और गुप्तचर के काम में गुप्त घातक के रूप में 20 कन्या के रूप में और विशेष रूप से स्पेशली ट्रेनिंग देके गुप्त घातक की काम में काम कराने के लिए 20 कन्या का प्रयोग करते थे इस महामती चाणक्य। एवं मगध की सिंहासन में जब चंद्रगुप्त मौर्य जब सिंहासन में बैठा उसके बाद भी अपने ही राज्य अर्थात मगध का जो राज्य है एवं उसके विस्तार के लिए एवं उस राज्य की शासन व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए एवं शत्रु को नाश करने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर ऐसे बहुत सारे 20 कन्या को राज्यों में और भारत की उस समय का शासनकाल में इनको प्रयोग किए थे। ये है 20 कन्या का एक अच्छा प्रयोग। तो ऐसे ही जो 20 कन्या योग में कोई भी जाति का अगर जन्म लेता है तो मतलब इतना अशुभ आजकल का ज़माना में ये तो नहीं माना जाता है कि उसको समाज से बहिष्कृत किया जाए, समाज से दूर किया जाए। लेकिन इनका 20 कन्या योग का प्रभाव जातिका का जीवन में और जातिका जहाँ पर रहेगा उसका मायके में या इसका ससुराल में उसका इफेक्ट अवश्य पड़ेगा। लेकिन अगर 20 कन्या योग में कोई जाति का जन्म लेता है तो मेरे हिसाब से जाति के अंदर बहुत सारे गुण भी रहेगा, जिसके कारण जातिका को अच्छा गुप्तचर संस्था में काम मिलने का योग रहेगा या गुप्तचर विद्या में पारदर्शी होगा। ऐसे ही गुप्त विद्या में गुप्त घातक की काम में या मारण, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, ये जो तांत्रिक क्रिया है उसमें पारदर्शी तथा जाति का तांत्रिक होने का संभावना रहेगा। और भेद करने में दो व्यक्ति के अंदर भेद करने में इसको काम पे लिया जा सकता है। तो दोस्तों मेरी ये छोटा सा प्रयास था। अगर 20 कन्या योग के ऊपर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरे जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।